लीजिए पढ़ लीजिए। आपने तो पढ़ा ही होगा, बताइए कहाँ साइन करना है। बस ये नीचे। रुक जाइए माँ जी। पेपर साइन करने से पहले उन्हें एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है। मुझे अमर पे पूरा विश्वास है। बात विश्वास की नहीं माँ जी, आदत की है। एक बार बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन करने की आदत हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि हमने कब किस पेपर पर साइन किया था। अरे लेकिन नहीं भाभी, बहू ठीक कह रही है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहती तो बहू तुम खुद पढ़ लो, ताकि तुम्हें तसल्ली रहे कि मैं किन्हीं गलत पेपर्स पर साइन नहीं ले रहा। लीजिए माँ जी, अब साइन कर लीजिए। वाह रोहिणी, वाह, शाबाश। ईमानदारी को तुम्हारी बहू से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वाह! ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज हमारी बहू अमर के पेपर्स चेक कर रही है, कल हमारा सामान भी चेक किया जाए, हमारी भी तलाशी ली जाए। नंदिनी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हम खामखा कुछ नहीं कहते, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बेइज्जती नहीं। देखिए, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैं माफी मांगती हूँ तुलसी की तरफ से, प्लीज। ये अभी नई है, इस घर के संस्कार नहीं जानती। यहाँ रिश्ते केवल प्यार और विश्वास पर टिके हुए हैं, और विश्वास एक दिन में नहीं, सालों में आता है बहू, सालों में। आपने ठीक कहा चाचा जी, किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये मुझे आप लोगों से ही सीखना होगा। आई एम सॉरी बुआ जी, अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो। भाभी, आप इस पेपर पर साइन करना भूल गए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। समझिए मेरा काम हो गया। पावर ऑफ अटर्नी तो आपके नाम हो गई, अब आप क्या करेंगे? करण, ये पावर ऑफ अटर्नी वो ताकत होती है जिससे हम जब चाहें अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जानता हूं डैड, लेकिन डैड अगर आप हर वो काम करेंगे जो सही है तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप कुछ गलत करेंगे और वो बड़ी माँ को पता चल गया तो? नहीं करण, अब हम कोई भी काम करें रोहिणी भाभी को कभी पता नहीं चलेगा। यही तो आप गलत सोच रहे हैं।
तुलसी को आप पर पहले से ही शक था और अब तो वो आपके पीछे ही पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि वो आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, साबित नहीं कर पाएगी। डैड मान लो कि अगर तुलसी ने भविष्य में कभी भी आपको गलत साबित कर दिया तो भी हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक हमारी जड़ें इस सहाय ग्रुप के इतनी अंदर तक फैल चुकी होंगी कि कोई चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सुंदर, सुंदर कहाँ हो तुम? जी मेम साहब। अरे चुप मेम साहब के बच्चे, कहाँ थे तुम? कब से मैं चाय मांग रही हूँ, क्यों नहीं लेकर आ रहे हो तुम? पिछले 1 घंटे से मैं 4 बार चाय ला चुका हूँ, ये देखिए ना। अरे मैं 1 मिनट में 10 बार चाय पीऊं, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? जाओ जाकर चाय लेकर आओ। जी लाते। संभलिए संभलिए। बुआ जिन्हें गिरना चाहिए वो गिरते नहीं है, बल्कि सर उठाकर अपनी मनमानी करते हैं। मेरे यहाँ होते हुए किसी की मनमानी नहीं चल सकती। यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मैं इस घर में तो कोई और ही राज कर रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बुआ जी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कौन आपकी कदम कदम पर बेइज्जती कर रहा है। तुम तुलसी की बात कर रहे हो? आ गई ना दिल की बात जुबान पर। बुआ आप जरा सोचिए, आप किस तरह जिज्ञासा के रिश्ते की खुशियां मना रहे हैं, और उस तुलसी भाभी ने एक ठोकर में उन खुशियों को आंसुओं में बदल दिया। 1 मिनट करण, मैं नंदिनी हूँ, तुलसी नहीं। और तुलसी मुझे रुलाए, ऐसा करने के लिए उसे 10 जन्म लेने पड़ेंगे। और रही बात दूसरों के आंसू पहुंचने की, वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मुझे नहीं लगता बुआ जी कि वो दिन कभी आएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रिश्ता अब टूट चुका है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना मुझे अच्छी तरह से आता है करण। आप जो कुछ भी सोच रही हैं जीजी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब से तुलसी इस घर में बहू बनकर आई है उसने सबके दिलों में घर कर लिया है। हर कोई उसे प्यार करने लगा, उसकी हर बात मानने लगा है। जैसे जैसे वो मर्यादा की सीढ़ियां चढ़ने लगी, धीरे धीरे आप अपमान के अंधेरों में छुपती गई, यहाँ तक कि जिज्ञासा का रिश्ता टूट गया और आप कुछ भी नहीं कर सके। नहीं रत्ना, नहीं। तुलसी की इस चाल को मैं ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं होने दूंगी। जिज्ञासा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती रत्ना, नहीं देख सकती। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है बुआ के तुलसी भाभी आपके सामने घुटने टेक देगी और जिज्ञासा के रिश्ते के लिए राजी हो जाएगी? आपको क्या लगता है जीजी, जिस लड़के को अपमानित करके घर से निकाला गया हो वो इस घर में दोबारा रिश्ता करने को राजी हो जाएगा? बाजी अभी भी मेरे हाथ में है। हारना मुझे पसंद नहीं, और मैं हमेशा से जीतती आई हूं। इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। मान गए छोटी माँ, बहुत सही वक्त पे चोट की है। लोहा एकदम गर्म था। हो सकता है इसकी गर्मी में तुलसी झुलस जाए। यही तो मैं भी चाहता हूँ छोटी माँ। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अभी बताओ ना, क्या?
बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? देखो, बहुत प्यारे। ऐसा लग रहा है जैसे चांद आसमान से जमीन पे उतर आया है। साड़ी में? साड़ी में। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर हमें किस्मत ने जुदा कर दिया तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। उनसे पूछूंगा अगर जुदा करना था तो हमें मिलाया ही क्यों। सचमुच इतना प्यार करते हो मुझसे? हर बात कहनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, है ना? अभी I love you, अनु। पता नहीं मेरी अन्नू की किस्मत में क्या लिखा है। कल तक वो हमेशा मेरे साथ शादी करने के सपने देखा करती थी, और आज बिना किसी से शादी किए किसी की पत्नी बन बैठी है। आपको क्या लगता है जीजी, जिस लड़के को अपमानित करके घर से निकाला गया हो वो इस घर में दोबारा रिश्ता करने को राजी हो जाएगा? मॉम, जिस घर में आपकी बेइज्जती हो उस घर में मैं अपना रिश्ता नहीं होने दूंगा। आप चलिए मॉम। कंचन, कंचन प्लीज मेरी बात तो सुनो। नंदिनी, ये हार मैं अपनी होने वाली बहू के लिए लेकर आई थी। भले ही अब उससे रिश्ता ना हो, लेकिन इसे उसके सर से उतारकर किसी गरीब को दे देना। बहू, जी बुआ जी। ये सोचकर बहुत खुश मत होना कि तुमने हमें हरा दिया, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। वो तो मैं जानती हूँ बुआ जी कि आप दूसरे लोगों के बारे में हमेशा ऐसे ही सोचती रहती हैं। लेकिन बुआ जी, सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपना सुकून खत्म हो जाता है। हम जानते हैं बहू कि बातें बनाना तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और मैं भी जानती हूँ बुआ जी कि आप सिर्फ बातें ही बनाना जानती हैं। नहीं बहू, हम सिर्फ बातें ही नहीं बनाते, बल्कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। फिलहाल तो बुआ जी मैंने जिज्ञासा का रिश्ता ना हो ये सोचा था, और वो मैंने कर दिया। बहू रानी, क्योंकि हमने तुम्हें जो वक्त दिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ बहू रानी, और हमें यकीन है कि वो वक्त खत्म होते होते तुम्हारे चेहरे की ये खुशियां गम और अफसोस में बदल जाएगी। हमारी ये बात जरूर याद रखना बहू रानी। दुख हरती है, घर की रक्षा